प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णकांत। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट मैथ परिमेय संख्याओं के बारे में, जिसको अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो देखें, परिमेय संख्याओं का जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्याएं हम किस प्रकार की संख्याओं को कहेंगे? वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, अर्थात जो भिन्न के रूप में हो, जहां p एवं q एक पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2/3, 5/6, 0, -3/2, 5/7 इत्यादि। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि p एवं q एक पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर ना हो, अर्थात जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 2/3 या 5/7, तो यहाँ पर जो 2 है वो हमारा अंश होता है और 3 जो है वो हमारा हर होता है। तो परिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं, उसके हर में 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर हम किसी भी संख्या को ऐसे लिखें 2/0, तो ये अपरिभाषित होता है। परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हम कुछ और संख्याओं के बारे में समझते हैं। जैसे प्राकृत संख्या, जिसको प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे हम लोग गिनना 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाएंगे। दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 अनंत तक, उस समूह में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये सारी संख्याएं समूह जो हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरी है पूर्णांक, जिसको इंटीजर्स बोला जाता है। इंटीजर्स क्या हैं? जैसे पूर्ण संख्याओं का समूह है 0, 1, 2, 3, ये अनंत तक जाएगा। अब इस संख्या समूह में हम ऋणात्मक नंबर को भी लेते हैं, -1, -2, -3, ये भी हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा माइनस में। तो इस प्रकार के संख्या समूह को हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये 0 के दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, ये धनात्मक हैं, पूर्णांक, और ये 0 के बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 के बारे में ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो पूर्णांक में हम 2 प्रकार के संख्याओं को शामिल करते हैं, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, जिसमें हम 0 को भी शामिल करते हैं। 0 हमारा ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो परिमेय संख्याएं आप समझ गए होंगे कि वैसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में हो, जहां
P एवं Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है वो आप समझ ही चुके हैं। पूर्णांक वो है जिसमें हम धनात्मक संख्याओं को भी और ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करते हैं। और शून्य के बारे में हमने आपको बताया, ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो ये संख्याएं जो भिन्न के रूप में हो तथा P एवं Q एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है।